जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शाम को 4 बजे आपकी एसएससी आईएमपी की आंसर की आ चुकी थी। आप सभी ने अपना-अपना जो स्कोर है वो चेक कर लिया होगा, देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं और आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। अब चूँकि आंसर की देखने के बाद में सभी के मन में एक ही ख़्याल आता है, एक ही डाउट आता है कि हमारा एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने आया हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ-कुछ जो पॉइंट हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। दूसरी बात मैं बात करूँगा, अभी भी एग्ज़ाम हो चुका है आपका, उसके बाद भी कुछ लोगों को अभी भी ये डाउट आ रहा है कि इंजीनियरिंग वाले अलाउड हैं या नहीं हैं। तीसरी बात है कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह में आपको मिलेगी एसएससी आईएमपी के रिगार्डिंग वो यहीं मिलेगी। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा मैं, वहाँ जाकर भी आप जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं उन चीज़ों को टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कट ऑफ की। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी जो आंसर की आ चुकी है और ऑब्वियस सी बात होती है कि आपकी जो शिफ्ट हुई हैं, टोटल 9 शिफ्ट हुई हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका 3 दिन चला है, 1 दिन में 3 शिफ्ट थी। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हों, मतलब कि एसएससी की ओर से ही रॉन्ग हों, ठीक है? या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हों, या हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया हो, या हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो सही हो, लेकिन जो एसएससी ने आंसर माना है वो गलत हो। तो इसके लिए एसएससी चाहती है कि आप उसके लिए ऑब्जेक्शन करो। ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से उसका चार्ज लगता है, उसमें आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। तो अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन हो, तो आप 23 तारीख तक 23 तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है? इसमें लेट मत करना, ऑब्जेक्शन कर देना और कोई भी एक कर देना। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को अलग-अलग करना पड़ता है। साथ में ग्रुप बनाकर कोई भी एक बंदा कर देगा, वो भी माना जाता है, ठीक है? उसमें सबके मार्क्स बढ़ते हैं फिर, ठीक है? अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो पहले आपको बता दूँ मैं, अभी तो आपकी स्केलिंग होने बाकी है। मतलब अभी तो हो सकता है कुछ शिफ्ट ईज़ी होंगी, कुछ हार्ड होंगी, किसी के मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी सारी बातें उस पे डिपेंड करती हैं। लेकिन फिर भी मुझे बार-बार इंस्टाग्राम पे मैसेज मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, सर फिर भी आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है? और आपके मन में क्वेश्चन आना जेन्युइन है। ठीक है? हमारे टाइम पे हमारे माइंड में भी आया करता था। तो आपको बता दूँ, मुझे अभी तक 427 4 टू 7 स्टूडेंट का डाटा मिला है ना? जिन्होंने मेरे साथ अपने मार्क्स हैं वो शेयर किए हैं, 427 का। तो हालाँकि मैं बात करूँ 1 लाख बच्चों के हिसाब से 427 बच्चों का आँकड़ा लेना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप बार-बार कह रहे हो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या रह सकती है? तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे देता हूँ कि इसके आस-पास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात को, अभी आपके मार्क्स थोड़े से और बढ़ेंगे आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर मैं बात करूँ यूआर की, जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है, उसकी मुझे कट ऑफ लगता है 132 से लेकर 135 के बीच रह सकती है। 132 टू 135 यूआर की जो अपनी कट ऑफ है वो रह सकती है। उसके बाद में बात करूँ मैं ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लास की, है ना? तो मुझे लगता है कि 5 नंबर कम, मतलब बात करूँ 127 से लेकर 132 तक। फिर सुन लेना, 127 से लेकर 132 तक मुझे लगता है कि ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। फिर आता है नंबर ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। इस बार सीट थोड़ी ज़्यादा है इसमें ईडब्ल्यूएस में, तो मुझे लगता है कि इस बार जो ईडब्ल्यूएस है, इस बार क्या, जब एसएससी का लास्ट टाइम आईएमपी का फॉर्म आया था 17 में, उस टाइम तो ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। ये तो इस बार ही पता पड़ेगा। तो फिर भी मुझे जो लगता है ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास रहेगी, ठीक है? 120 के अराउंड आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। फिर बात आती है एससी शेड्यूल कास्ट की, तो मुझे लगता है कि 117 से लेकर 122 के बीच में आपकी एससी की कट ऑफ रह सकती है। फिर बात आती है एसटी की, तो मुझे लगता है कि एसटी की कट ऑफ है वो 115 से 120 के बीच रह सकती है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, यूआर की 132 से 135,
ओबीसी की 127 से 132, ईडब्ल्यूएस की है 120 के आसपास, एससी की है 117 से 122, एसटी की है 115 से 120। मैं फिर कह देता हूँ, यह जो अभी मैं जो कट ऑफ निकाली है यह बहुत कम बच्चों पे निकाली है। 427 स्टूडेंट मैंने लिए हैं अभी इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना। ये बात कर रहा हूँ मैं आपके रॉ मार्क्स की। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये मैंने आपके रॉ मार्क्स बताए हैं। अभी आपकी स्केलिंग होगी, आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ेंगे, किसके ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है थोड़ी सी बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसको हम बाद में और देख लेंगे जब आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपका डाउट था अभी भी एग्ज़ाम होने के बाद में कि इंजीनियरिंग अलाउड है या नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो जिनके पास CS और EC है वो अलाउड है, ठीक है। इंजीनियरिंग जिन्होंने CS EC में की है वो अलाउड है। वो अब बिल्कुल भी ये ना रखें कि हम पता नहीं एग्ज़ाम पास भी कर लें और जो SSC IMT जो अपना है वो आपको बाहर निकाल दे। अब कोई बाहर नहीं निकालेगा। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था, लेकिन कोर्ट केस में जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो जीत गए थे और उनको उसमें IMT की पोस्ट में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। तो इस बार मेरे को नहीं लगता कि कोर्ट केस होगा, ठीक है। तीसरी बात आती है प्रोसेस। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है जिसमें आपके पेपर 1 और 2 थे। उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड आएगा, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड निकलेगा आपका कि किसी कितने कितने मार्क्स हैं। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद में आपका DV होगा, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन होगा, उनका आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपसे जो पोस्टिंग है उसकी चॉइस पूछी जाएगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए। उसके बाद में आपका होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद में हो जाएगी आपकी जॉइनिंग, ठीक है। और लास्ट टाइम तो जॉइनिंग थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपकी जॉइनिंग लेट नहीं होगी, जॉइनिंग काफ़ी फास्ट होगी। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आपको जब फॉर्म आया था SSC IMT का, तो मुझे लगता है कि अभी शायद आपको 2 महीने 15 दिन ही हुए हैं, ठीक है। 2 महीने 15 दिन के भीतर भीतर आपसे फॉर्म भी फिल करवा लिया गया, आपका एग्ज़ाम भी ले लिया गया और आपकी आंसर की भी निकाल दी। तो SSC ने जो इतनी स्पीड पकड़ी है ना, तो मुझे लगता है कि आपका प्रोसेस बड़ा फास्ट होने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि जनवरी में कहीं आपका DV ना करा दें, जो इसकी स्पीड देख के लग रहा है। और क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह, ठीक है। और तो यही बातें आपको बतानी थी, मैं सारी बातें बता चुका हूँ आपको। जो मैंने अभी बता रहा हूँ मैं फिर से बात को रिपीट कर देता हूँ, कहीं आप फालतू बोलना शुरू कर दो। कि जो मैंने अभी आपकी कट ऑफ बताई है, ठीक है। पहली बात तो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ रॉ मार्क्स के ऊपर, ठीक है। और यह ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ है जो मुझे लगता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ वेरिएशन आएगा, हालांकि कट ऑफ तो इसी के आसपास रहेगी, ठीक है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब हम आगे भी जुड़े रहेंगे आपके साथ में, आपके SSC IMT की ज्वाइनिंग करा के ही मारेंगे, ठीक है। तो आपका और कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम ID है वो भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी बात हो, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कुछ ज़्यादा ही कम है तो मैं उनसे कहूँगा कि वो उम्मीद ना रखें और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, ठीक है। क्योंकि फालतू में आप अपना वक्त ख़राब करो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो यही बातें थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं टेलीग्राम पर, बाकी आप लोग मिलते रहेंगे आगे भी। अपना एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आप अपनी रैंक चेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रैंक IQ सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपना खुद का एक गूगल फॉर्म है वो रिलीज किया है, जिसको नीचे मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप उस गूगल फॉर्म को जल्दी से फिल कर दें, जिससे हमें जो कट ऑफ है और आपके नंबर आपकी जो स्केलिंग होगी तो उसमें आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितना इंक्रीमेंट होगा, उसका भी हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, जल्दी से उसको फिल कर दें ताकि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया लग पाए, ठीक है। आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।